संकट चौथ के दिन न खाएं ये सामान। कहानी की शुरुआत। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग हर साल संकट चौथ का पर्व बड़े धूमधाम से मनाते थे। गांव में एक औरत थी जिसका नाम थी रानी। रानी एक साधारण सी महिला थी, लेकिन उसका जीवन कुछ अजीब घटनाओं से घिरा हुआ था। हर साल वह संकट चौथ के दिन विशेष रूप से कुछ खास खाद्य पदार्थों से बचती थी। गांव के लोग अक्सर रानी से पूछते थे, रानी तुम क्यों इस दिन कुछ नहीं खाती हो? रानी हमेशा यही जवाब देती थी, मुझे लगता है कि इस दिन कुछ खाकर अपने जीवन के संकट को और बढ़ाना नहीं चाहिए। गांव में सबको ये बात हजम नहीं होती थी और वे उसे तंज कसते हुए कहते, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बस एक और दिन है। लेकिन रानी जानती थी कि संकट चौथ से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें हैं जिन्हें जानना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक दिन उसने गांव के बुजुर्ग पंडित से पूछा, पंडित जी क्या सच में संकट चौथ के दिन कुछ खास खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए? पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, रानी ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक शास्त्र है जो हमें हमारे कर्मों के अनुसार सिखाता है। ये दिन एक प्रकार की परीक्षा है। अगर तुम जानती हो कि इस दिन कौन से पदार्थों से बचना चाहिए तो तुम भविष्य में आने वाली संकटों से बच सकती हो। रानी ने पंडित जी से और जानकारी ली और उन्होंने बताया, संकट चौथ के दिन कुछ विशेष चीज़ों का सेवन करना वर्जित है। ये वो पदार्थ हैं जो हमारे शरीर और आत्मा को नकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। तो क्या थे वो पदार्थ? क्यों उन्हें संकट चौथ के दिन नहीं खाना चाहिए? आइए जानें। नॉनवेज, मांसाहारी भोजन। पंडित जी ने बताया कि संकट चौथ के दिन नॉनवेज का सेवन करने से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि यह हमारे मानसिक शांति को भी भंग करता है। मांसाहारी भोजन से हमारी आंतरिक ऊर्जा नकारात्मक दिशा में प्रवाहित होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन हमें शाकाहारी भोजन करना चाहिए ताकि हमारी आत्मा शुद्ध रहे और हमें भगवान का आशीर्वाद मिल सके। तले हुए खाद्य पदार्थ। पंडित जी ने यह भी बताया कि तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे समोसा, कचौरी आदि संकट चौथ के दिन नहीं खाने चाहिए। ये खाद्य पदार्थ शरीर में भारीपन और आलस्य उत्पन्न करते हैं, जो हमें सही पूजा और ध्यान में लीन होने से रोकते हैं। इस दिन हमारे शरीर को हल्का और शुद्ध रखना चाहिए ताकि हम सही तरीके से भगवान की उपासना कर सकें। खट्टी चीज़ें। खट्टी चीज़ों जैसे दही, अचार आदि का सेवन भी इस दिन वर्जित है। पंडित जी के अनुसार खट्टी चीज़ें हमारे जीवन में नकारात्मकता और विषाद को बढ़ावा देती हैं। संकट चौथ के दिन हमें सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने जीवन से संकटों को दूर कर सकें। इसलिए इस दिन खट्टी चीज़ों से बचना चाहिए। मीठे पदार्थ। इस दिन अत्यधिक मीठा खाना भी उचित नहीं माना जाता है। मीठे पदार्थों का सेवन शरीर में शक्कर का स्तर बढ़ाता है, जो हमें आलसी और थका हुआ बना सकता है। पंडित जी ने कहा कि संकट चौथ के दिन हमें केवल वह खाना चाहिए जो हल्का और सात्विक हो, ताकि हमारे मन और शरीर दोनों में शांति बनी रहे। लेकिन रानी ने ये सब बातें पंडित जी से सुनी और गांव में इस पर विचार किया। उसने महसूस किया कि जिन खाद्य पदार्थों को बचने के लिए कहा गया है, वे वास्तव में हमारी मानसिक स्थिति पर गहरा असर डाल सकते हैं। अगर हम अपने शरीर और मन को शुद्ध रखते हैं तो हम संकटों से बच सकते हैं। हालांकि रानी की बातें गांव के कुछ लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने रानी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और यह कहने लगे कि यह सब सिर्फ एक भ्रम है। वे सभी अपने अपने तरीके से संकट चौथ का पर्व मनाते थे, बिना किसी परहेज के। एक दिन गांव में एक भयंकर घटना घटी। गांव के सबसे बड़े व्यापारी श्रीधर, जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, अचानक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए। उनके व्यापार में भारी नुकसान हुआ और उनके परिवार में एक के बाद एक बीमारी फैलने लगी। ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए। वे समझ नहीं पाए कि यह सब कैसे हुआ। कुछ समय बाद श्रीधर ने रानी से मिलकर अपनी समस्या का समाधान पूछा। रानी ने कहा, श्रीधर जी क्या आप याद करते हैं कि आपने पिछले संकट चौथ के दिन क्या खाया था? श्रीधर जी ने सोचा और कहा, उस दिन मैंने तले हुए खाद्य पदार्थ और मीठे पकवान खाए थे, क्योंकि मेरे घर में त्योहार की धूमधाम थी। रानी ने कहा, ये ही समस्या का कारण है। संकट चौथ के दिन हमें शरीर को शुद्ध और हल्का रखना चाहिए। तले हुए और मीठे पदार्थ खाने से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि हमारी आंतरिक ऊर्जा भी विकृत हो जाती है। इस दिन हमें शाकाहारी, हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। श्रीधर जी ने रानी की सलाह मानी और अगले संकट चौथ पर उसने पंडित जी की बताई गई उपासना विधि का पालन किया। इस बार उसने न केवल शुद्ध और हल्का भोजन खाया, बल्कि पूरे मन से पूजा की और भगवान से माफ़ी मांगी। धीरे धीरे श्रीधर जी का व्यापार फिर से पटरी पर आ गया और उनके परिवार में भी खुशहाली लौट आई। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। अब वे समझ गए थे कि संकट चौथ के दिन कुछ खास खाद्य पदार्थों से बचने की वजह कितनी महत्वपूर्ण है। रानी का विश्वास और पंडित जी की बातें सच साबित हुईं। समाप्ति। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि संकट चौथ के दिन सिर्फ खाद्य पदार्थों से बचना ही नहीं, बल्कि हमारे मानसिक और आत्मिक शुद्धता पर ध्यान देना भी आवश्यक है। ये दिन हमें अपने कर्मों का पुनरावलोकन करने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
अगर हम शुद्ध आहार और सात्विकता को अपनाते हैं तो न केवल हम अपने जीवन के संकटों से उबर सकते हैं, बल्कि हम भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगली बार जब संकट चौथ आए तो ध्यान रखें कि आपको कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन को खुशहाल और सुरक्षित बना सकें। वीडियो की समाप्ति पर, क्या आपने कभी सोचा था कि संकट चौथ के दिन न खाए जाने वाले पदार्थों का हमारे जीवन पर इतना गहरा असर हो सकता है? इस रहस्यमयी कहानी ने आपको क्या सिखाया? हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग भी इस महत्वपूर्ण संदेश को जान सकें।